हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। चलिए आज शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन। कई सारे लोगों का डाउट होता है कि हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी एक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन होना होता है या जब भी हेलीकॉप्टर आपको इवैक्यूएट करने आता है, इवैक्यूएशन का जो प्रोसेस होता है उसमें जो जो सावधानियों की हमें जरूरत होती है, आज उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझने की जरूरत है कि आखिर हेलीकॉप्टर की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। देखिए, शिपिंग प्रोफेशन में हेलीकॉप्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी कोई मिस हैपनिंग होती है या वेसल अबेंडन करना होता है, जहाज हमें जब छोड़ना होता है, तो रेस्क्यू टीम जो आती है वो हेलीकॉप्टर से आती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही रेस्क्यू हो, हेलीकॉप्टर से, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में हेलीकॉप्टर क्या है, क्विक एक्शन करता है, बहुत फास्ट स्पीड में चलता है, जल्दी आपको बचाने के लिए पहुंच सकता है। इसके लिए हम लोग हेलीकॉप्टर इवैक्यूएशन का इस्तेमाल करते हैं। तो हेलीकॉप्टर इवैक्यूएशन के जो मेन सावधानियां रखने की जरूरत है उनको आज हम पॉइंट बाय पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हेलीकॉप्टर इवैक्यूएशन के टाइम पे जो आपको सावधानी रखनी है वो आपको ये रखनी है कि जिस जगह पे आपका हेलीकॉप्टर आना है उस जगह को हम कहते हैं हेलीपैड। कुछ जगह पे इसे हेलोडैक भी कहते हैं, तो मतलब दोनों का सेम है, या तो हेलोडैक कहिए या हेलीपैड कहिए। दोनों जगहों में से कहीं भी जहां भी आपका हेलीकॉप्टर आना है वो पूरा एरिया कंप्लीटली नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नीट एंड क्लीन का मतलब है वहां पे कोई भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, वहां पे कोई भी ऐसा सामान नहीं होना चाहिए जो आपके हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में आपको किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस पैदा करे। लाइक जो आपका हेलीपैड एरिया है वहां पे किसी भी प्रकार का कोई फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। लाइक वहां पे कोई टारपोलिन पड़ा है, वहां पे कोई कपड़ा सूख रहा है, या वहां पे कोई बड़ा कैनवास है। लाइक वहां पे कोई फ्लेमेबल मटेरियल नहीं होना चाहिए, लाइक द डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल, ग्रीस, लूब ऑयल, हैवी ऑयल, एचएफओ, ये सारी चीजों में से कुछ भी वहां पर नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे आर हाईली फ्लेमेबल। ये चीजें बहुत ही जल्दी आग पकड़ती हैं एंड दे कैन एक्सप्लोड, वहां पे एक धमाका भी हो सकता है। तो पहली चीज, जो आपका हेलीपैड है वो सराउंडिंग्स पूरी एकदम क्लीन होनी चाहिए, वहां पे कोई अनवांटेड आइटम नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल वहां पे नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, वहां पे कोई क्राउड नहीं होना चाहिए। सपोज दैट एक पैसेंजर शिप पे अगर हेलीकॉप्टर ऑपरेशन होने वाला है तो उस डेक पे कोई भी पैसेंजर अवेलेबल नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का क्राउड नहीं होना चाहिए। वहां पे सिर्फ उस ऑपरेशन से रिलेटेड जो लोग हैं सिर्फ वही लोग उसमें रहेंगे, उसके अलावा वहां पे और किसी भी प्रकार का कोई आदमी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो हम बात करेंगे वो ये है कि हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के टाइम पे कुछ चीजों का हमें स्पेशल ध्यान देना होता है। वो ये है कि सबसे पहली चीज, हमें अपने नेविगेशन ब्रिज के टच में रहना है हर वक्त। तो जो टीम डेक पे खड़ी होगी, जो उस ऑपरेशन को वहां पे उस टाइम पे लीड कर रही होगी, वो आपका जो टीम लीडर है या जो आपकी टीम है, वो आपके जो नेविगेशन ब्रिज पे जो आपका ड्यूटी ऑफिसर है या आपके शिप का जो मास्टर है, आप उसके कांटेक्ट में रहेंगे विद द हेल्प ऑफ वॉकी टॉकी। शिप पे जनरली एक हेलीकॉप्टर चेक लिस्ट होती है। जब हेलीकॉप्टर आना होता है तो हेलीकॉप्टर की एक चेकलिस्ट होती है, उसमें क्या है, पॉइंट्स लिखे होते हैं कि नंबर 1 पे क्या करना है, नंबर 2 पे क्या करना है। तो आपको उस चेकलिस्ट को फॉलो करना है। चेकलिस्ट फॉलो करने का सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि कोई भी चीज, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा आपसे, आप किसी भी पॉइंट को भूलेंगे नहीं, आपको सारी चीजें बिल्कुल सही से पता रहेगी और हर काम को बड़े आसानी से आप परफॉर्म कर पाएंगे। उसी प्रकार वहां पे किसी भी प्रकार का जो हेलीपैड एरिया है, जो हेलीकॉप्टर का लैंडिंग एरिया है, देखिए हेलीकॉप्टर अगर आएगा तो दो ही काम करेगा, या तो लैंड करेगा शिप के ऊपर, अगर लैंड नहीं करेगा तो विंचिंग करेगा। विंचिंग का अर्थ होता है, विंचिंग का मतलब होता है कि हेलीकॉप्टर शिप पे उतरता नहीं है, सिर्फ वायर के सहारे जिसको भी रेस्क्यू करना होता है या किसी को अगर हेलीकॉप्टर से उतार के जाना होता है तो वो वायर के सहारे नीचे चढ़ाता है या उतारता है पब्लिक को। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा वीडियोस में कि जो नेवी के कमांडोज होते हैं या जो आर्म्ड फोर्सेस के कमांडोज होते हैं, वो ऑपरेशंस के टाइम पे हेलीकॉप्टर से जिस प्रकार उतरते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं विंचिंग। सो हेलीकॉप्टर अगर विंचिंग करेगा तो उसके लिए अलग कुछ सावधानियां हैं, और अगर हेलीकॉप्टर लैंड करेगा तो उसके लिए भी कुछ अलग चीजें हैं।
तो कॉमन चीजें जो सबके लिए वो यही है कि सराउंडिंग क्लीन होनी चाहिए, हेलीपैड एकदम साफ होना चाहिए, एक सिग्नल मैन अवेलेबल होना चाहिए जो डे और नाइट के अकॉर्डिंग हेलीकॉप्टर के पायलट को सिग्नल दे सके, आपके शिप का कैप्टन एंड हेलीकॉप्टर पायलट, ये दोनों का आपस में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। और हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में सबसे जो जरूरी चीज रहेगी दैट विल बी कम्युनिकेशन। विदाउट कम्युनिकेशन हेलीकॉप्टर ऑपरेशन को सक्सेसफुल नहीं माना जा सकता है। कम्युनिकेशन जो हेलीकॉप्टर के साथ आपके शिप का जो कैप्टन करेगा वो करेगा VHF रेडियो से। VHF रेडियो का मतलब होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो। तो जो VHF रेडियो है इसमें एक चैनल होता है जिसे हम बोलते हैं चैनल नंबर 16। दिस इज अ इंटरनेशनल चैनल। सो सेम चैनल पे आप हेलीकॉप्टर के पायलट के साथ अपने नेविगेशन ब्रिज से कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस आपका हेलीकॉप्टर पायलट आपको देता है, लाइक शिप की स्पीड क्या होनी चाहिए, शिप का सेलिंग डायरेक्शन क्या होना चाहिए, हेलीकॉप्टर किस तरह से अप्रोच करेगा, किस विंड डायरेक्शन की तरफ से अप्रोच करेगा, वो लैंड करेगा या विंचिंग करेगा, ये सारा डिस्कशन नेविगेशन ब्रिज के बीच में एंड हेलीकॉप्टर पायलट के बीच में हो जाता है। तो इस कंप्लीट ऑपरेशन में जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हेलीकॉप्टर के पायलट की होती है, क्योंकि फाइनल डिसीजन हेलीकॉप्टर के पायलट का है। पायलट डिसाइड करेगा कि उसको विंच कराना है या लैंड कराना है। ऑब्वियसली मास्टर के साथ कम्युनिकेशन होता है, मास्टर के साथ डिस्कशन होता है, बट फाइनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पायलट की होती है। तो जैसा कि हमने जाना चैनल 16 यूज होता है, VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो के थ्रू हम लोग बात करते हैं, जिससे कि दोनों टीम्स के बीच में, दोनों पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन बना रहे। नाउ बात आती है इवैक्यूएशन की। इवैक्यूएशन अगर हेलीकॉप्टर शिप से करने आ रहा है तो इट इज लिटिल बिट इजियर कंपैरेटिवली टू इफ ही इज इवैक्यूएटिंग फ्रॉम योर सर्वाइवल क्राफ्ट। अगर आपका हेलीकॉप्टर आपको शिप से रेस्क्यू कर रहा है तो ये थोड़ा आसान है कंपैरिजन में सर्वाइवल क्राफ्ट के। अगर आपको लाइफ बोट से या लाइफ राफ्ट से रेस्क्यू करना है तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ उनके मुकाबले शिप से रेस्क्यू करना थोड़ा आसान है, बिकॉज शिप इज स्टेबल, शिप का डेक काफी मजबूत होता है, काफी बड़ा होता है एंड शिप जल्दी ही हिलता डुलता नहीं है। बट अगर आपको लाइफ बोट से या रेस्क्यू बोट से या आई विल से लाइफ राफ्ट से अगर आपको रेस्क्यू करना है देन इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। सो अब हेलीकॉप्टर पिकअप की अगर मैं बात करूं तो देखिए, अगर हेलीकॉप्टर लैंड कर जाता है तो दैट इज बेस्ट, उससे बढ़िया तो फिर कुछ है ही नहीं, क्योंकि हेलीकॉप्टर अगर लैंड कर जाता है तो आप आसानी से हेलीकॉप्टर में बैठ सकते हैं, आप बहुत आसानी से हेलीकॉप्टर से अपना, अगर सपोज दैट आपको किसी कैजुअलिटी को, किसी पेशेंट को ट्रांसफर करना है तो स्ट्रेचर पे आप उसे लिटा के आराम से हेलीकॉप्टर के अंदर उसको बिठा सकते हैं, या कोई अगर छोटा मोटा सामान लाइक आपको उतारना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हेलीकॉप्टर विंचिंग कर रहा है, मतलब हेलीकॉप्टर उतरा ही नहीं जहाज पे, वो ऊपर ही उड़ रहा है हवा में और आपको सारा का सारा काम वायर के थ्रू करना है, तो आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। अगर जो उतरने वाला बंदा है इफ ही इज कंप्लीटली हेल्थी, कंप्लीटली कॉन्शियस, अगर होश में है, फिट है, तो जनरली रेस्क्यू स्ट्रोक का इस्तेमाल किया जाता है। हम रेस्क्यू स्ट्रोक के थ्रू बंदे को चढ़ाते हैं या उतारते हैं। अगर सपोज दैट रेस्क्यू स्ट्रोक अवेलेबल नहीं है देन हेलीकॉप्टर यूज रेस्क्यू नेट। रेस्क्यू नेट इज जस्ट लाइक अ बास्केट, एक रस्सी का, एक रोप का बना हुआ एक रेस्क्यू नेट होता है जिसके अंदर हम बंदे को बिठाते हैं एंड उस बंदे को शिप पे या तो शिप से ऊपर उठा लेते हैं या शिप पे उसको उतार दिया जाता है। बट सपोज इफ ही इज अ कैजुअलिटी, अगर किसी को हेड इंजरी हुआ है, कोई हड्डी टूटा है, हार्ट अटैक आया है, जो मेरा कैजुअलिटी है वो बेहोश है, मैं उसको रेस्क्यू स्ट्रॉप से या रेस्क्यू नेट से नहीं भेज सकता, देन आई नीड अ स्ट्रेचर। एंड इसके लिए एक स्पेशल स्ट्रेचर है जिसका नाम होता है नील रॉबर्टसन स्ट्रेचर। दिस स्ट्रेचर इज स्पेशली डिजाइन फॉर दिस काइंड ऑफ पर्पस। इस स्ट्रेचर की खासियत यह है कि आप इसमें कैजुअलिटी को बांध के 90 डिग्री वर्टिकल भी उठा सकते हो, आपकी कैजुअलिटी गिरेगी नहीं। एंड ये स्ट्रेचर कैजुअलिटी को कंप्लीटली सपोर्ट करता है नीचे से, जिससे अगर उसको कहीं फ्रैक्चर है तो उसका वो फ्रैक्चर वाला पार्ट मूवमेंट नहीं करेगा, जिससे उसकी जो इंजरी है वो और ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो हम रेस्क्यू स्ट्रोक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वी कैन यूज रेस्क्यू नेट एंड इफ इट इज अ कैजुअलिटी देन 100% वी विल यूज द stretcher and name of the stretcher will be Neil Robertson stretcher. Now एक और चीज होती है कि do not remove your life jacket while the helicopter is winching you. अगर आपको हेलीकॉप्टर वायर रोप के सहारे ऊपर चढ़ा रहा है या उतार रहा है तो आपको अपनी लाइफ जैकेट नहीं उतारनी है,
क्योंकि लाइफ जैकेट उतारने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर गलती से आप गिरे तो आप सीधा पानी में जाएंगे, और पानी में जाएंगे तो आपके पास कोई फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, कोई फ्लोटिंग मटेरियल आपके पास अवेलेबल नहीं है। इसके लिए लाइफ जैकेट को आपको पहन के रखना है, ठीक है। अगला इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हेलीकॉप्टर आएगा वहां पे फायर फाइटिंग की टीम रेडी होनी चाहिए, बिकॉज इन केस इफ इमरजेंसी क्रिएट हुई, अगर हेलीकॉप्टर गिर गया या किसी वजह से ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू किसी और अनसर्टेन रीजन की वजह से अगर वहां पे फायर हुआ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए फायर फाइटिंग का टीम वहां पे स्टैंड बाय होना चाहिए। हेलीकॉप्टर लैंडिंग जोन के आसपास किसी भी प्रकार का कोई एंटेना नहीं होना चाहिए। अगर कोई एंटेना वहां पे है तो मेक श्योर उसका पावर सप्लाई कट ऑफ होना चाहिए, आप पावर सप्लाई बंद करेंगे एंटेना का, एंड इफ इट इज पॉसिबल हमको उस एंटेना को नीचे गिरा देना है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये टैंकर है, अगर सपोज दैट हेलीकॉप्टर जो है वो आ रहा है तो जो वेसल है वो टैंकर है, तो टैंकर पे जो टैंक्स होते हैं दे आर प्रेशराइज्ड, तो हम उनमें प्रेशराइजर टैंक में थोड़ा सावधानी ये रखते हैं कि कोशिश कीजिए कि जो आपके टैंक्स हैं उनका जो प्रेशर है आप उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकें, बिकॉज ओवर प्रेशराइज होने की वजह से एक्सप्लोजन हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा हेलीकॉप्टर जब भी विंचिंग करेगा या लैंडिंग करेगा तो उससे पहले हेलीकॉप्टर एक वायर डालता है, ठीक है। वो वायर होता है टू रिमूव स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हेलीकॉप्टर जब उस वायर के थ्रू क्या करता है कि हेलीकॉप्टर अपने जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है उसको हटाने की कोशिश करता है, यानी कि आसान भाषा में अगर हम समझें तो हेलीकॉप्टर अपनी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को न्यूट्रल करने की कोशिश करता है। जैसे घरों में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के जब कनेक्शन लगवाते हैं तो हम अर्थिंग करवाते हैं, तो सेम जो अर्थिंग का प्रोसेस है वो ये होता है कि अगर एक्स्ट्रा करंट होगा तो अर्थिंग के वायर से निकल जाएगा, तो उस वायर को कभी भी टच नहीं करना है, अदरवाइज वो आपको बहुत गहरा शॉक दे सकता है, ठीक है। इसलिए डू नॉट टच दैट वायर। तो ये छोटी छोटी चीजें थी हेलीकॉप्टर इवैक्यूएशन की। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और अगर किसी भी प्रकार का कोई भी आपको और वीडियो या किसी प्रकार की आप कोई और जानकारी चाहते हैं मुझे जरूर बताइए, हम उस चीज पे दोबारा डिस्कस करेंगे। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो।